एंड डी ऑप्शन है 3, 3/4, 1। ये है। ये देखिए 4 ऑप्शन कोड में करके दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, इनके बीच होगा। थोड़ा सा क्या क्वेश्चन है ये। पहले वाले क्वेश्चन नोट कर लिए आप लोग? ये पहले वाला नोट कर लिए थे? ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे इसको? थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक ठाक। कॉस को साइन नहीं, अगर साइन और कॉस में करेंगे तो थोड़ा सा फंस सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही जैसा नहीं है। कॉस को करेंगे तो शायद आप आसानी से कर लें, फंसना नहीं है। बनने के लिए तो क्वेश्चन बन जाएगा, बट टाइम ज्यादा होगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बनाने के लिए क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4 है ना, तो आप ऐसा लिख दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ वो भी ठीक है जो आप बोल रहे हैं, होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से आपके पास हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए था ना, इसको हम कॉस स्क्वायर एक्स, इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू। अभी आप देखिए सभी लोग नोट करने लगते हैं तुरंत, आपको इसीलिए नहीं समझ में आते यार। जब भी हम लिखें, आपको जब भी टीचर आपको समझाया मैथमेटिक्स में, तो आप बोर्ड की तरफ आपका ध्यान रखिए। आप इतने तेज नहीं है कि लिखने का भी काम करेंगे और दिमाग से भी काम। ठीक है, तो सबसे पहले और मेरे को रोक लीजिए, नहीं सर नहीं नोट किए हैं आप, मेरे को समय। तो सबसे पहले समझने की कोशिश की। ऐसा लिख सकते हैं ना, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो ये क्या होगा 1। ये तो फायदा हो गया हमें। ना इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिख देते हैं 1 माइनस। तो आप ऐसा कीजिए कि इसे मल्टीप्लाई कर दो, कॉस एक्स बाई 2 कर दे, ऐसा हो सकता है। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट में आप ये अपने पास क्या हो गया कि a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 2x ना, डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। एंड a की वैल्यू 1 माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 2x। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये साइन स्क्वायर 2x है, सारा जो है इनइक्वलिटीज के फॉर्मेट में दे रहा है। तो साइन स्क्वायर है तो साइन साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेकर के 1 के बीच होता है, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भाई साइन जो वैल्यू होती है वो -1 से लेकर के 1 के बीच ही रहेंगे। आप एंगल को भी रख दीजिए, 2 करोड़ 20 करोड़ कुछ भी रख दीजिए, एंगल कहने का मतलब है ये वैल्यू। ठीक है, एक्स की वैल्यू या 2x की वैल्यू आप कुछ भी रख दें, तो साइन जो होगा ओवरऑल क्या होगा, -1 से लेकर के 1 के बीच। अच्छा अभी ये क्या हुआ कि स्क्वायर हो गया। अगर स्क्वायर हो जाए कोई, तो कोई बोलेगा स्क्वायर नंबर कभी भी -1 हो सकता है क्या? निगेटिव नहीं हो सकता है, कोई निगेटिव नहीं हो सकता, कोई कम से कम 0 हो सकता है। कोई हमेशा कोई भी नंबर स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये साइन है
के अंदर वाला पार्ट क्या हो सकता है, पूरा का पूरा पार्ट जो है ये हमेशा कम से कम क्या हो सकता है, इक्वल जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा होगा साइन की वैल्यू। और कहाँ तक जाता है, वन तक जाता है, वन से छोटा ही रहता है। पहले क्या था कि साइन टू एक्स रहता, अगर साइन टू एक्स होता तब क्या होता है, -1 से लेकर 1 तक, बट इसमें स्क्वायर लग गया। स्क्वायर लगने का मतलब है कि ये अब निगेटिव के साइड नहीं जाने वाला है, अब वो पॉजिटिव से उठेगा, पॉजिटिव से यानी कि 0 से लेकर के 1 के बीच रहेगा। कौन है, ये हुआ साइन स्क्वायर 2x। नाउ अब देखो आप ध्यान से, इस फॉर्मेट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ वैल्यू को आप रखते हैं, क्या मिलेगा, ये दिखेगा। ये वैल्यू को आप एक बार जीरो रख दीजिए, जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और एक बार 1 रखोगे कितना मिलेगा, 3/4 मिलेगा। तो ये वैल्यू को हिसाब से देखेंगे तो आप ऑप्शन से लगाएंगे तो कौन सा होगा, ये ऑप्शन। एक बार क्या करें, आप इस वैल्यू को जीरो रख दें यहाँ पर, तो जीरो रखोगे तो क्या मिलेगा, A1 मिलेगा ना। और अगर 1 रखते हैं तो अपने पास 1 - 1/4 कितना होगा, 3/4। के बीच का ऑप्शन यही दिखेगा, ठीक है। नोट कीजिए यहाँ से। यही वजह से कर रहा था, फिर आया, ठीक है। कल सा बात था, ये क्या हुआ ना, cos 4 है, ठीक है, तो हमने ऐसा लिख दिया cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर एक्स। इस cos स्क्वायर एक्स को हमने चेंज कर लिया 1 - sin स्क्वायर एक्स। अब किसी ने बोला कि सर कैसे जानेंगे, चेंज कैसे करेंगे, प्रॉब्लम, मैथ जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस जब अगला बार क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन है, हो सके कि उसने क्वेश्चन में चेंज कर दिया, यहाँ से क्या कर दिया, आपको cos स्क्वायर एक्स लिख दिया और यहाँ पर sin टू द पावर 4 एक्स, तो आप इसी फॉर्मेट को कर सकते हैं, ठीक है। नया क्वेश्चन कंप्यूटर ऐसे बनाते हैं, cos स्क्वायर को चेंज करो तो 1 - sin स्क्वायर एक्स। यहाँ पर हमने देखा कि साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हुआ कि 1 हो गया वैल्यू। अब ये फॉर्मेट आ गया हमारे पास। यहाँ पर आप साइन एक्स की वैल्यू को 1 और कॉस एक्स की वैल्यू को 1 डायरेक्ट नहीं लिखा, साइन के फॉर्मेट में लाएंगे तभी हो पाएगा। इसके लिए क्या किया गया, 2 और 2 से क्या किया, नीचे और ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया, ये फॉर्मेट क्या हो गया हमारे पास, आगे की ओर मैंने बताया साइन टू एक्स फॉर्मेट में। हाँ, ये ये मल्टीप्लाई किए हैं, सिंपल सा कॉस स्क्वायर, कॉस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, देखो ना, पहले बाद में लिख दिया कॉस स्क्वायर को, उसके बाद ये क्या किया, ये तो 1 हो जाएगा, ये वैल्यू तो 1 हो गई, और ये वैल्यू जो है हमारे पास वो स्क्वायर में लग सकते हैं, दोनों पे स्क्वायर रखा हुआ है, दो संख्याएं और दोनों पे स्क्वायर है, इसी में कर देते हैं, बंडल उसको भेज देते हैं, इसी ब्रैकेट में कर दिए, साइन स्क्वायर पर, साइन पर भी स्क्वायर है, कॉस पर भी स्क्वायर है, दोनों को एक साथ रख दिए, ऐसा लिख सकते हैं, दोनों को एक साथ करके स्क्वायर रख दिए, अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है, इंटू में है ऐसा लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स का फंडा भाई। अगर कोई बोलता है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, हम लिखेंगे 2 इंटू 5 का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर लिखते हैं, ऐसा ही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कोई फार्मूला नहीं होता है, बट अगर हमने आगे में 2 लगा दिया, ये फार्मूला में दिखने लगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लगा दिया, तो 2 लगाने का मतलब है कि नीचे में भी 2 देना पड़ेगा आपको, ये तो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा क्या, साइन 2x में, ये देखिए यहाँ पर ये साइन 2x में कन्वर्ट हो गया।
बाई टू। अब इसको देखेंगे तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर लगा है तो 1/4, तो इसको 1/4 भी देगा, और इस पर साइन स्क्वायर 2x। वरना साइन स्क्वायर 2x की जो वैल्यू होती है, पहले साइन एक्स 2x की वैल्यू हम जाने। साइन 2x क्या, यहाँ पर कुछ भी रहे, यहाँ पर कुछ भी रहे, आपका आराम से, यहाँ कुछ भी रहे, एंगल के स्थान पर आपका कुछ भी रहे, फिर कोई मतलब नहीं। तो पूरी वैल्यू जो होती है -1 से लेकर के 1 के, आपने पढ़ा है, ठीक है? ये पढ़ा है, याद रखो। cos x और sin x की वैल्यू होती है, ग्राफ बनता है, ग्राफ में क्या होता है, ऊपर नीचे ऐसे करता है, और उसकी हाईएस्ट तक जो वैल्यू होती है 1 तक जाता है, और नीचे में जो होता है -1 तक जाता है। अगर आप x की वैल्यू कुछ भी रखें, आप क्यों ना आपसे पूछे कि साइन बताइए 20 करोड़, 20 करोड़ डिग्री, साइन 20 करोड़ डिग्री, उसकी वैल्यू क्या होगी, -1 और 1 के बीच ही आने वाली है। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चीज होगा, कि एंगल कुछ भी आप रख दो, उनके बीच ही एंगल आएगा। तो अगर आपको ये तो क्लियर होगा, बट इसमें स्क्वायर लगा दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या किया, एक स्क्वायर लगा दिया और कॉम्प्लिकेटेड स्क्वायर लगा दिया। ठीक है भाई, हम साइन 2x की जो वैल्यू जो पहले देख रहे थे, साइन 2x की जो वैल्यू देख रहे थे, -1 से लेकर के 1 के बीच, स्क्वायर लगाने के क्या कारण हुआ, वह माइनस में निगेटिव में अब नहीं जाएगा, अब 0 से लेकर के आगे की ओर प्रोसीड करेगा। कहने का मतलब ये है, अगर हमने बात किया यहाँ पर, एक्चुअली क्या होता है, ये जो साइन होता है, साइन को जो ग्राफ खींचेंगे तो आप ऐसे आता है ग्राफ, आगे की ओर आगे बढ़ाएंगे हम, ये y होता है, और ये आगे की ओर जाएगा, ये हो रहा है, ये होता है x, थोड़ा रफली बना रहे हैं। ये जो पॉइंट लाइन होता है, ये लाइन को जो देख रहे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, 1 होता है, y=1 फॉर्मेट होता है, ये y=-1 होता है, और ये साइन x होता है। साइन x क्या, कुछ भी रहे, x के स्थान पर कुछ भी रहे, इनके बीच ही ये जिगजैग करते रहते हैं, ऐसे ऐसे उड़ते रहते हैं, ठीक है, चलते रहते हैं ऐसे ऐसे। अब उसमें अगर आपने क्या किया कि x की वैल्यू को, क्या हो सकता है कि और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, ये आपने कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, हो सके कि ये जो है ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, बट ये ज्यादा से ज्यादा जो जाएंगे ना, तो अपने पास 1 और -1 के बीच ही रहेंगे, ऐसे घूमते रहेंगे, ऐसे घूमते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर किसी ने बोला कि जैसे x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, इसका गैप जो होगा बढ़ेगा, अगर x की वैल्यू जैसे जैसे आपके पास क्या होगा, कमेगा, तो उसका कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ होगा, तो एक कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ का, लेकिन उसके बीच ही ग्राफ होता है, -1 के बीच में ही ग्राफ ऊपर नीचे होते रहता है। क्लियर, ये ऊपर नीचे क्लियर होता, ये होता है अपने पास ग्राफ। तो अगर हमने बोला कि आप साइन स्क्वायर x 2x कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर जो ग्राफ होगा अपने पास, वो आप 0 से लेकर के 1, इनके बीच निगेटिव पोर्शन में नहीं जाने वाला, वो इधर नहीं आने वाला है, ठीक है, इधर नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि साइन एक्स जो है -1 से लेकर के 1 के बीच हो रहा था, यहाँ पर ये वैल्यू हो रही थी ए, जो मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो रहा है, बट इसने बोला कि ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर है, तो अगर कोई बोलता है कि ये क्या बात सही है, अगर कोई बोले कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ऐसा हो सकता है क्या, कभी नहीं, ये लिखा लिखा हुआ गलत है। कौन सा, हाँ, क्यू रहेगा तो हो जाएगा अपने पास, Q हो जाएगा तो ये हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो, लिखूं रहा हूँ, तो अगर किसी ने बोल दिया आपसे कि बताइए ए स्क्वायर इक्वल टू -1, नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत लिखा, निगेटिव कभी नहीं होगा। यहाँ की ए की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे तो निगेटिव कैसे होगा, तो पॉजिटिव बना करके देगा, आप कुछ भी रख लीजिए माइनस में रखेंगे तो पॉजिटिव बना करके दे देगा। तो जब साइन स्क्वायर एक्स 2x हो गया, तो ये पहले साइन 2x जो होता है -1 से लेकर के 1 होता है, अब क्या होगा, 0 से लेकर के 1 के बीच चालू कर देगा, यानी कि जो हमारे पास ये था, 0 से लेकर के 1 के बीच होगा। अब ये साइन स्क्वायर 2x जो है, तो कम से कम वैल्यू जो होगी वो क्या होगा, 0 हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो होगा वो 1 तक जा सकता है। तो एक बार 0 रखोगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी बचेगी, 1, जो ऑप्शन में दिख रहा होगा आपके पास। तो इसका जो वैल्यू है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है, 1, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 1/4, 1/4, यानी 1 - 1/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/4, जो ऑप्शन में आपका 1 से लेकर के 3/4 तक दिखाया हुआ है। अच्छा, इस चीज को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आपको इनइक्वलिटीज में हालांकि उतना नहीं जाएंगे, ये सब चीजों को नोट नहीं करेंगे, आपकी फिर बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से किए थे। साइन कट कौन सा, रेंज है, ए जो है ना रेंज है, वाई जो होता है रेंज देता है ना, एक्स एक्स डोमेन देता है, एक्स की वैल्यू डोमेन, को डोमेन जो होता है ना, रेंज इज द पार्ट ऑफ को डोमेन, रेंज इज द पार्ट ऑफ द को डोमेन,
ठीक है, सबसेट बोलता है फैमिली मेंबर। रेंज इज द फैमिली मेंबर ऑफ कोडोमेन। ये बहुत एक लंबा टॉपिक से फंक्शन, ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कितने लोग बोर भी होते हैं, लेकिन उस टॉपिक को काफी इंटरेस्टिंग करके पढ़ाया जाएगा। हर एक चीज के अलग अलग तोड़ दिया जाए, वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, अब एक चीज यहाँ मैं बताना चाहूंगा, ध्यान देंगे। चलिए देखिए एक्चुअली क्या होता है कि अगर इस नंबर को यहाँ पर, अगर हमने साइन स्क्वायर 2x है, इस नंबर को क्या किया मैंने, -1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले 1/4 से मल्टीप्लाई किया। ये साइन स्क्वायर 2x लेस देन, इसको 1/4 से करेंगे तो वही रह जाएगा। इसमें क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या किया, माइनस लगाया हुआ है। इसमें अगर माइनस हमने लगा दिया, 1/4 साइन स्क्वायर 2x, अब ये क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक कंसेप्ट है कि अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटीज की साइन जो होती है चेंज हो जाती है। ये ऐसा हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है 1, तो ऐड कर दीजिए 1। किसको, ऊपर ऊपर वाले को पढ़ेंगे कि जीरो से ये क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, या इक्वल हो सकता है। और ये -1/4 से आप उसको उल्टा फॉर्मेट में लिख के चले, आप इसको ऐसे लिखिए, एक्चुअली ऐसे नहीं लिख करके, -1/4, देखो ना लिख दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, ये मत, 1/4 से बड़ा, सॉरी, 1/4 से बड़ा, ठीक है, -1/4 साइन स्क्वायर 2x, और ये क्या हो रहा है, लेस देन 0, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। -1/4 से क्या, बड़ा, बट 0 से क्या, छोटा। आप अगर बात करो, नंबर लाइन पर बात करते हैं, नंबर लाइन पर ये 0 है, ठीक है, इधर पॉजिटिव दिखाएगा, इधर निगेटिव दिखाएगा, -1/4 ये होगा, ठीक है। कौन सा, सब में माइनस करते हैं तो माइनस, ये इनइक्वलिटीज, ये माइनस हमने अपने मन से लगाया, माइनस अलग से नहीं लगाए हैं। क्वेश्चन में आप देखिए माइनस लगा हुआ है ना, हमको क्या चाहिए, 1/4 नहीं चाहिए, हमको माइनस चाहिए। पूरा क्वेश्चन हम ला रहे हैं, इस पर ला रहे हैं। तो 1/4 माइनस हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस से सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसको क्या होगा, ये साइन इक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। 1 को तो 0 से किसी को मल्टीप्लाई करिए तो 0 ही रखेगा ना। इसमें क्या होगा, तो दोनों साइन इक्वलिटीज क्या होगा, चेंज होगा। अगर ग्रेटर है तो लेस होगा, लेस है तो ग्रेटर होगा। यहाँ पर ऐसा होगा, बट इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, -1/4 से क्या है, बड़ा, देखिए बड़ा है, और ये 0 से क्या है, छोटा, दिख रहा है। अब देखो यहाँ -1/4 और 0, यानी कि इन्हीं के बीच में ये फॉर्मेट तैयार होगा। -4 से क्या, बड़ा, किधर जाएगा, इधर, ठीक है, और 0 से छोटा, इधर। अब यहाँ पर क्या है, और भी चीजों को देख सकते हैं कि अगर हमने क्या किया, अब इसमें क्या करोगे, 1 ऐड कर दो, 1 ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा, 1/4 ग्रेटर देन 1 - 1/4 साइन स्क्वायर 2x ग्रेटर देन 1, यही आएगा आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सॉल्व करोगे तो 3/4 और 1, ये डायरेक्ट आपके पास ऐसा थी। हम्म, हाँ, ये पूरा आप ऐसे बनाएंगे तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से लिखने का मिलेगा। ऐसे हम लोग को यहीं से पता चल चुका था कि ये आंसर क्या होगा, 3/4 और 1 कर जाएगा। हाँ, और इसको मतलब समझाने के लिए क्या, जैसे में बहुत सारे क्वेश्चन एराइज होते हैं, कैसे पूछे, अगर इनइक्वलिटीज के आपको बहुत सारे नॉलेज है, आपको इसको करते चले जाइए, समझते चलेंगे। आधे लोग को पार कर गया होगा, इसलिए मैं यहीं पर बोल दिया था कि एक बार 0 रख दो, एक बार 1 रख दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक 0 रख दो ना, यहाँ पर ये वैल्यू को 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 4 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 1/4 होगा। जिस ऑप्शन में देखिए 3/4 से लेकर के 1 है, वही होगा। ठीक है, क्लियर।
नोट हो गया है? ये कौन है भाई, ये इरेज करोगे? एक क्वेश्चन और देखो। द एक्सप्रेशन 10a 1 माइनस कॉट ए अपॉन 1 माइनस 10 है, ये किसके इक्वल होगा? ऑप्शन दे रखा है आपको, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 1, ऑप्शन बी सेक ए इंटू कॉस ए प्लस 1, सी ऑप्शन है 10a प्लस कॉट ए, डी ऑप्शन थे आपके सेक ए प्लस कॉस ए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यदा कदा एग्जाम में आपको देखते मिल जाएगा। बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहले जेई एग्जाम में पूछे गए हैं, फिर एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलो ठीक है, इसको SW में मैं दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है? बी होगा, सभी लोग बनाएंगे SW में। इसको आसान सा प्रॉब्लम है, थोड़ा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। अटेंडेंस कोई सेंड कर देंगे मुझे, ऑनलाइन ऑफलाइन सारा। 7 स्टूडेंट है, ये देखो देखो, इंक्लूड एक्सक्लूड मी, ऊपर बात मैं हूँ। हेलो सर, 110 रोल नंबर। सर रोल नंबर 55। हाँ ठीक है। सर रोल नंबर 110। सर रोल नंबर 89। रोल नंबर 110 सर।